बिहारी को जितनी इज़्ज़त माने दी जाती है, नवाज़ा जाता है इनको इज़्ज़त से, इसका इनको बड़ा आग लगती है। बड़ी आग लगती है कि हाँ, ये करके मैं हर जगह बिहारी के टोन का, बिहारी के कपड़ों का, बिहारी के खाने का बहुत सारी चीज़ों का माने मज़ाक उड़ाया जाता है। और इसका ये लोग कारण अपने हिसाब से कुछो-कुछो ऊपरी-झापड़ी खोज लेते हैं। लेकिन ये जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं कि जैसे टोन का या फिर खाने का या फिर बाकी चीज़ें जो हैं, चलो थूकना ही ले लो कि हाँ, थूकने का है। तो इसके लिए इंसान इतना ज़्यादा नफ़रत नहीं करेगा हर जगह का कि बिहारी, बिहारी, बिहारी कह के। यदि एक चीज़ कमी रहती तो सब कहता कि बिहारी थूकता है बस। लेकिन बिहारी को एकदम माने कुत्ता, सूअर जैसा ट्रीट करना, वैसा समझना बातों में, हाँ, मैं कि ये माने बिहारी नाम लेते हैं जो मुँह में थूक आ जाता है जैसे कि कोई टट्टी देख लिए हों, टट्टी की बात कर लिए हों लाइक दैट। तो इसके कारण बहुत सारे हैं जो कि यहाँ के लोग या तो पता नहीं है या फिर ज़्यादा काबिल का लंगड़ी बनते हैं क्योंकि वो बिहारी हैं तो फिर बिहारीगिरी तो दिखाएँगे ना। मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई हूँ 2022 में, तो ऐसे तो बिहारी फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, तो वहाँ भी थेथरई जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो दुनिया से अलग थी क्योंकि कोलकाता के माहौल में मैं पली-बढ़ी हूँ, वहाँ के स्कूल, कॉलेज, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के एनवायरनमेंट में मैं रही हूँ। और मेरे घर के लोग जो थे मतलब ज़्यादातर जो मेरे से जितने सीनियर थे वो सब बिहारी माहौल में पले-बढ़े थे, पक्के थे। तो वहाँ भी मैंने देखा और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि व्हाई दे ऑल वेयर लाइक दैट। ये सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो गई कि क्यों उनकी जो जो सोच की जो सोच का जो आधार है, उनकी विचारधारा का जो आधार है, वो ऐसा क्यों है? कि बिहारी हर इंसान ऐसा ही होता है, हर बिहारी ऐसा ही होता है। अब देखिए, कुछ उदाहरण मैं दूँ कि जब मैं यहाँ आई तो कैसे-कैसे इंसान मिले। जहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ के आस-पास के दुकानों से जब मेरी मुलाकात हुई, तो किसी का छोटा, किसी का बड़ा, किसी का कोई-कोई दुकान है। लेकिन जब शुरू हुआ यहाँ पे जब मैं कदम रखी, एक तो जाति पूछना, ठीक है? कदम रखते ही बस में बैठो, ऑटो में बैठो, नाम से पहले आपकी जाति पूछी जाएगी। जब आपका अनजाना कोई चेहरा दिखेगा तो सबसे पहले आपकी जाति पूछेगा। ये चीज़ बड़ा अजीब था यहाँ पे। उसके बाद शादी हुई है, नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, सिंगल हो, क्या हो? माने आपके पर्सनल जो माने लाइफ़ है, उसमें इतना इंटरफेयर करना, वो जो एक लिमिट क्रॉस करना और ताका-झाकी करना, हाँ, जो कि मैनर्स में आता है कि ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए। जैसे कि होता है ना कि महिलाओं की उम्र नहीं पूछो ये मैनर्स में, तो ये तो बहुत छोटी-सी बात हो गई यहाँ पे। यहाँ पे आपका घर का पता, आपकी माने बहुत अंदरूनी चीज़ें और खोद-खोद के। जबकि अपना उसका लंगटा रहेगा और आपके फटे कपड़े पे हँसेगा। ऐसी स्थिति है बिहारियों की, तो कोई शर्म नहीं है। जब आप उसको एहसास दिला दो तो चिंगड़ाई की तरह 5 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए हो सकता है कि थोड़ा हिचक जाए, लेकिन उसकी आदत नहीं सुधरेगी, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। वो फिर वही घूम फिर के वही बदतमीज़ी करेगा। फिर उसको डाँटोगे, वही चीज़ सेम चीज़ में रिपीट करोगे, सेम रिप्लाई दोगे, फिर वो थेथराई करेगा। ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखा। तो आस-पास के जो दुकानदार थे उनका जो स्टार्ट हुआ कि हम विधायक के हैं, विधायक मेरा कुत्ता है, तो विधायक है कि हम राइट हैंड हैं, तो विधायक मेरा राइट हैंड है। हाँ, तो मंत्री मेरे घर में चाचा हैं, तो नाना है, तो दादा है, तो भतीजा है, तो मंत्री-संतरी, तो आप यहाँ पे जूता कलासी रहे हैं, आप केवल पान बेच रहे हैं, बीड़ी बेच रहे हैं। तो हम ऐसे हैं लेकिन ऐसे हैं सब विधायक का खानदान का ही रहता है यहाँ पे। उसके बाद ये करना कि ये छोटा-सा मेरा दुकान है, कितना जो है उसका माने विधायक का नहीं है, तो ये छोटा-सा दुकान आपको दिख रहा है, ये तो हम सिर्फ़ दिखाने के लिए किए हैं। पीछे जो धंधा है इल्लीगल जो है, जिसको हम रिवील नहीं कर सकते, बहुत बड़ा पैसा माने उसमें बहुत है। जैसे मान लीजिए कि कोई स्मगलिंग का करना है या फिर शराब बेच रहा है इल्लीगली, वैसा कुछ माने कुछ भी है। तो हमको काहे बता रहे हैं? हो सकता है हम सीबीआई के आदमी हों, हम तो अभी नए-नए आए हैं, हमको तो जानते हो नहीं। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे भौकाल मचाना है कि हम पैसे वाले हैं। माने इल्लीगल कह रहा है, उसमें शर्म नहीं है, डर नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो ये बिहारी फितरत है। वो कह देगा कि माने वो यदि औरत बेचकर यदि गू खाकर भी, मर्डर करके भी पैसा वाला है ना, तो यहाँ इज़्ज़तदार है, बिहार में ये। तो उस इज़्ज़त बनाने के लिए तो कहना पड़ेगा ना कि हम पैसे वाले हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो इल्लीगल कह रहा है। हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम हमको राज़ बता रहे हो, जबकि हमको तुम जानते भी नहीं हो, तो तुम छिपा के क्यों कर रहे हो? ये लॉजिक यहाँ नहीं चलता है, यहाँ कुछ और चीज़ चलता है बिहारीपन। फिर जैसे हम स्कूल में गए तो वहाँ जो हेडमास्टर था वो अपना हेडमास्टरगिरी दिखाने के लिए, अपना रौब झाड़ने के लिए
कोई ये नहीं है जैसे 5-6 बार टाइम टेबल बनाया हमको परेशान करने के लिए, और उसमें ज़्यादातर हुआ कि मेरी क्लास नहीं लेने देना या फिर मतलब हर तरह से परेशान करना जो है। तो ऐसे ही हमको हमेशा जैसे कि क्लास लेकर आए, स्टाफ रूम में घुसे, मैंने मेरी क्लास 6-7-8 थी। 6-7-8 के अलावा मैंने वो भी हमको लेने नहीं देता था। रूटीन ऐसे बनाया था कि यदि क्लास 7 में मुझे जाने का हुआ तो टिफ़िन करवा दिया, बच्चा निकाल के ले गया, आधा बच्चा कूद रहा है, आपको पढ़ाने नहीं देगा। 6-7-8 की 9-10 की क्लास वो दूसरे को दिया। 9-10 के टीचर्स नहीं थे तो संस्कृत की मैडम को हिंदी संस्कृत पढ़ाने दे दिया। चलो ठीक है, तुम्हारी कोई प्रतियोगिता हो रही है हिंदी में हो रही है, उसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। किसी क्लास का क्लास टीचर नहीं बनाया। टाइम टेबल बनाने का जो दिया था जिस दिन, उसके बाद ही तो उसकी जो रखेल थी उसको लात मारी होगी, फाड़ दी होगी पिछवाड़ा। तो उसके बाद से वो मेरे से तो मैंने बात करना ही बंद कर दिया। बोली होगी कि बड़ा तुमको नया नया दोस्ती नहीं करना सूझ रहा है, तो लात खाया। तो वही लास्ट दिया था वर्क, जो कि हुआ भी नहीं, क्योंकि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन टाइम टेबल बनाने के लिए टीचर सब्जेक्ट इत्यादि जो लेना था वो वहीं पर ठप हो गया। उसके बाद से तो मैंने दूसरी ही कथा स्टार्ट हो गई। तो मुझे किसी भी काम या जैसे मिड डे मील का बच्चे टीचर्स को चखना पड़ता है, हर टीचर्स को, उसमें भी मेरा कोई साइन नहीं। किसी प्रकार की कोई सूचना होती कि नियोजित टीचर जो नए नए आए हैं, ज्वाइन किए हैं, उससे रिलेटेड कोई सूचना पंजी में एक बच्चे को लिख कर जो साइन करवाना, ये सब उसके बापजन में है ही नहीं, उसके खोपड़ी में है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है। उसको क्या BO DO TO किसी को नहीं पता है, पूरे प्रखंड में किसी को नहीं पता है। अब भौकाल देखो फिर। ऐसा ये चुतिया जो है कि मैंने अपने पद और पावर जो है, पैसा है जो इलीगली तरीके से कमा लिया है, या फिर यदि फर्जी डिग्री से नौकरी पा लिया, फर्जी डिग्री से यदि मैंने बहुत पढ़ा लिखा है, PhD 5,000 में दे के खरीद लिया, उसका ये लोग रुआब बहुत झाड़ता है। और यही कारण होता है इसकी बेइज्जती का। तो ये हेडमास्टर है, हेडमास्टरगिरी दिखाने में क्या करता है कि हम आपको कहीं भी भेजेंगे क्लास में, आए हैं आप क्लास लेकर, जाइए जाइए क्लास खोजिए, बैठिए मत, घूमते रहिए। ये साला कुत्ता गधा अभागा, तुमको सेंस नहीं है। बाप जन्म में तुम्हारा 7 पीढ़ी में तुम्हारा बाप, तुम्हारी जो मतारी है, मैंने क्या ही कहे, अब वीडियो भी लंबा हो जाएगा साला। इसका गड़ियाने में आपका गाली कम पड़ जाएगा, लेकिन इसका फितरत जो है वो गाली खाने के जितना लायक है ना, उससे कम नहीं होगा। तो तुम्हारा चेतना सत्र तक सारा टीचर आ जा रहा है। ऐसा नहीं तो कि एक आ रहा है, कभी आ रहा है, ये जा रहा है, तुमको होश आवाज़ नहीं है। कितना टीचर तुम्हारा आया, कितना नहीं आया, वहाँ टेबल पे बैठ कर तुम उसका सब्सिडी बनाओ, वो नहीं। आप घूमते रहिए, आप चलते रहिए, आप बैठल रहिए, आपको नहीं जाना है, हम राजा हैं। तो इसी में हम जब रगेत देते थे तो और जाके छड़मड़ा जाता था, तड़पड़ा जाता था एकदम। और उसका साथ देने के लिए रविंद्रा कुत्ता बिलाई साला, उसको खेल कूद का टीचर है, यहाँ वो प्रतिष्ठित है, यहाँ प्रतिष्ठित है साला को, खेल कूद का टीचर है, उसका राष्ट्रगान नहीं आता है। खेल कूद का टीचर, उसको लाइन सीधा करना नहीं आता है। खेल कूद का टीचर है, चेतना सत्र के बाद एक पीरियड खत्म हो जाए वो लाइनें सीधा कर रहा है, उसका कोई होश आवाज़ नहीं है। तो अपने मन का यहाँ पे सब चलती चलाता है। माने जैसे नहीं कुत्ता उत्ता की गर्दन में जो हड़िया फंस जाता है, ये तो बेतहासा दौड़ते रहता है, जन्ने तन्ने, उसका कोई होश आवाज़ नहीं। वैसे ही सब दौड़ रहा है हनहनाइल, तो वैसे ही सब काबिल बनल है। अब देखो यहाँ के प्रखंड प्रमुख गधा चूतिया के पास गए तुम, जब यहाँ पे एक तो तुम जॉइनिंग लेटर के समय 4 बजे तक देना था, तो रात के 12 बजे तक तुम देते रहा। शाम के 4 बजे से तुम्हारा 12 बजे, ये तुम्हारी व्यवस्था थी। ना तो पानी की व्यवस्था, ना तो खाने की व्यवस्था, ना तो बैठने की व्यवस्था, ना चटाई की व्यवस्था, ना कॉरिडोर में लाइट की व्यवस्था। 12 बजे रात तक तुम फरवरी के दिन में देता रह गया। तुम प्रखंड का प्रमुख है। और भौकाल देखो एक कुत्ता का। जब मेरी ये घटना हुई यहाँ पर, और काफ़ी दिनों के बाद, सस्पेंशन के बाद, प्रखंड प्रमुख कथी जानने गए। BO DO आदमी जानता है बहुत, BPRO है, BDO भी हो सकता है आदमी जान ले इसी तरह से, लेकिन ये BPRO है तो E है तो 2 है तो K है तो KPR है तो कथी है, वो सब कैसे जानेगा, DPO ये सब कैसे जानेगा। तो इस तरह की चीज़ें प्रखंड प्रमुख से जब मिलेगा तो बोलता है आप हमसे नहीं मिले। जैसे नहीं बोल रहा है कि हम विधायक हैं, पूरा इंडिया हमको जानता है। मैंने ये सबको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़का नाम यही लोग का है, सब जानता है, माइकल जैक्सन है ये लोग। मैंने अपने आप को, ये उथल थैया जो है ना ये लोग का, अधजल गगड़ी थोथा चना, वही सब है। इसके कारण ये लोग बहुत बेइज्जती होता है। तो हम जब मिलने गए तो तुमको हम आवेदन दिए, तुम्हारे पिछवाड़े में कोई दम नहीं हुआ उस पर कार्रवाई करने का, किसी पे एक्शन लेकर। तुम्हारा बाप का, तुम्हारी मतारी का जितना, बीवी का जितना यार भतार है ना साला, उसकी औकात नहीं है सब मिलाकर भी बद्री चौपाल को गलत कहने का। किसी तरह से तुम्हारे गांड में से यही निकलेगा कि हाँ आप ही को दूर जाना है, आप ही की गलती है, आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, यही चीज़। हाँ तो वही कहा, नियोजित है तो आप नियोजित हैं तो वो नियमित है, कुछ गुह पादा।
तो उससे कथी है, तो वैसा है नियम तो कुछ है नहीं, तब कुछ अपना हक दिए, पाद दिए, बक दिए। तो इस तरह से फिर तुम्हारा डीओ से जब हम यहाँ मिलने गए, समर बहादुर सिंह जो था, तो वो माने जब घटना हुई तो हम उसका आवेदन भेज दिए थे ईमेल से। हम 21 सितंबर को घटना हुई, 24 सितंबर को भेज दिए थे। फिर 27 को हम उसको इन हैंड देने गए, तो अभागा जात क्या कहता है, गाँड में हवा नहीं, साला डीओ है कुत्ता का पिल्ला, अब भौकाल बहुत है लेकिन गाँड में दम नहीं और माथा में खोपड़ी में बुद्धि नहीं। तो वो चुतिया जो था मीटिंग के लिए निकल रहा था, हाथ में उसको हम दिए 27 को, क्योंकि काम तो कुछ हुआ नहीं, कोई रिप्लाई कुछ आया नहीं यहाँ पे। जो था ये मेरा फ़ोन ले लिया था, 2 दिन के बाद फ़ोन दिया है मुखिया, तो यहाँ पे जो पास में जो वकील था गोविंद माधव, उसको धमका दिया, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो परेशानी तो बहुत था, और एक था कि मैंने अरे सुनवाई नहीं हो रही, जल्दी जल्दी कहीं ना कहीं एक सुनवाई हो रहा, तो नहीं था। तो 27 को हम फिर दरभंगा गए, और मैंने यहाँ से 2 घंटा बस में बैठकर, फिर ऑटो में आधा घंटा के करीब बैठकर गया उसका, तो हाथ में जब दिए तो वो बोल क्या रहा है साला हरामखोर, तो जानता है ना कि हम कहाँ से आए हैं, जब बोल रहे हैं उस जगह से, वो पर्टिकुलर उस प्रखंड से हम आए हैं, तो कुतिया का पिल्ला साला ये मादरचोद बोल रहा है कि हम ठेलते हुए, मैंने उसके हाथ में दे रहे हैं, आप हमको दे रहे हैं ना, तो हम रिसीविंग तो नहीं दे सकते, तो आप पोस्ट से भेजिएगा, तो आपको रिसीविंग। साला कुत्ता, मैंने गाँड में चर्बी देख रहे हैं, साला का तेल देख रहे हैं, साला का रस, ये गाँड में दम नहीं है चीज़ों को, सिचुएशन को ठीक करने का, कि क्या हुआ घटना, जो हम 4 पेज का हम आवेदन दिए मादरचोद का, तो हमको बोल रहा है कि आपको रिसीविंग, हम रिसीविंग लेके कथी करेंगे, तुम काम करो। नहीं, तो रिसीविंग हमको, और रिसीविंग तुम्हारा मैंने हाथ में देता है तो उसकी रिसीविंग नहीं मिलता है, तो गड़चोदी तुम कर रहा है साला, बकचोदी साला कुत्ता का पिल्ला। तो कभी बद्री चौपाल से अपनी मोगी पिलवाता है कि उसका अंडा चाट के जी रहा है साला, तो इसका। और ऊपर से जब 5-6 बार ऐसा हो गया, कई बार हम मिलने गए, लास्ट में ठेल ठेल के सब भेजा कि एक बार मिलो, या अनिल सिंह, ये सब उसी ग्रुप का था, तो ये लोग ठेला ठेली तो इसलिए करता था कि मैंने जानता है कि काम धाम होगा नहीं, तो उलझाए रखना है खाली। अभी वो रहता तो हमको 20 जगह आवेदन ये लोग भिजवा के रखता। तो मिल लो, उधर से भी सर एक बार मिल लीजिएगा, कल टंगड़ी पकड़ लेगा, 4 जूता गाँड में देंगे तो वो बाप बाप करते मेरे घर आके मिलेगा साला कुत्ता का पिल्ला, सारा डीओगिरी गाँड से गुजर जाएगा। ये बिहार में भौकाल है इसलिए ना, कि कुत्ता पिल्ला से भरा हुआ है ना, हाकिम से डर के, हाकिम से नहीं लड़िएगा, पदाधिकारी की अवहेलना नहीं कीजिए, तो यही सब बुद्धि, पढ़ल लिखल सब है, तेज तर्रार, तार्किक, लॉजिकल, स्वाभिमानी, तो इसलिए। तो यहाँ स्वाभिमान की बात कीजिए तो सब गाँड उठ जाता है सबका, चर्बी एकदम खलबला जाता है, क्योंकि बुद्धि उद्धि मेरिट से तो कहीं कोई जगह पाया नहीं है। बाप मतारी का भी वही, समाज का भी वही, दादा नाना चाचा फूफा मौसा सबका वही देखा है, गांठ चाटने का, कुत्तागिरी चंगड़ाई करने का, थिथरई गबरघाटपन, तो वही तो क्या, कहाँ से क्या सीखेगा, न समाज से व्यवहार सीखा, न स्कूल में सीखा, और न घर में सीखा, तो ये कहाँ से व्यवहार सीखेगा। हर चीज़ किताब में अक्षर से तो होता नहीं है ना, कि किसी इंसान को गुफा में बंद कर दो, उसको किताब के लाइब्रेरी में बंद कर दो, और वो बाहर वहाँ से निकलेगा एकदम सुसभ्य, एकदम ये करके। समाज से भी इंसान रह के, सामाजिक प्राणी है, मनुष्य तो समाज से भी सीखता है, जो इनका कोई है नहीं दूर दूर तक, ये उल्टे आपको सिखाने आएगा। और ये एक पूरा टापू ही है, ये पूरा टापू ही कह लो, गधों का, कुत्ता का, चूतिया का, साला नृशंस, साला लतखोर प्रजाति का टापू ही है। यहाँ एक अलग ही दुनिया, अलग ही नियम चलता है। ऐसे में पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चा बिया रहा है, ब्याह शादी हो रहा है, ठूस रहा है, खा रहा है, हग रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सब वही है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नमूना था। तो जब इतने के बाद हम डीओ से मिलने गए, तब जब इसको मिलना ही पड़ गया, बात करना ही पड़ गया इस मुद्दे पर, तो दांत पीस के बोल रहा है कि दीजिए कथी है ये है। तो हम भी डांट के बोले कि एक तो हम तुम्हारा जितनी बार आए हैं तो सामने से मीटिंग के लिए आंख बचा के निकल गया, गड़मुड़िए बाप बाप करते हुए, कि हमसे बात ना करना पड़े, नहीं तो मेरी बात से नहीं सकेगा। यदि हम सही साबित कर दिए अपने बात से, तो जो अभी जज की हालत है, तो तुमको तो तुम्हारे बाप पे, तुम्हारे मौगी को चोदेगा कौन, तुम बद्री चौपाल पे एक्शन ले लेगा। तो ये भाग जाता था। उसके बाद जब मिलना पड़ गया तो ऐसे खौड़ा के बात कर रहा है कि बात बने ही ना। तो हम भी डांटे, और डांटने के बाद बोल रहा है कि आप हमसे ऐसे बात कर रही हैं, तो हेडमास्टर से कैसे बात करती होंगी। हेडमास्टर से जिस लायक है तू, उस लायक तुझसे बात कर रहे हैं, हेडमास्टर जिस लायक है उस लायक बात किए हैं, ठीक है। तुम्हारे जैसे बिहारी चुतिया से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं कितनी कूल हूँ, कितनी सिविलाइज्ड हूँ, कितनी सभ्य हूँ, कितनी काम हूँ, ये तुम हमको सर्टिफाइड करेगा, ठीक है। तुम लोग को सर्टिफिकेशन देने के लिए पूरा वर्ल्ड है, उसी के लिए आग लगता है, तो वीडियो बना बना के भौंकते रहता है कुत्ता की तरह। तो उसके बाद बोल रहा है कि 21 बार अभी हरिजन एक्ट हुआ ना, इसीलिए उछल रही हो।
ये चुतिया डीओ डेफिनेटली डांट खाएगा, डांट खाया। तो उसी दिन लकली हम वहाँ से निकल रहे थे तो रमणिया हमको देखा, और देखते ही बाप जन्म में मेरे जैसा, सातों जन्म में पूरे बिहार में उसको मेरे जैसी सुंदर कोई दिखी नहीं, यहाँ किसी को नहीं दिखी। तो वही फिर मैडम आ जाइए, हम ना सर को समझा दिए। मैंने कथी समझा दिए, तुम कौन है आप हमको ना जानते हैं ना, हम आपको जानते हैं ना, हम आपको कोई कथा कहे, आप दूर से हमको देखे और समझ गए कि हम ये हैं। नहीं नहीं मैडम, हम ये तो आवेदन इतना दिन से दे रहे थे, नहीं हमको देखा तो समझ गया। जैसे ये SDPO का जो रीडर था राजेश्वर झा, उसके बाद तो मेरे लिए टेसुआ भी बहाया था राजेश्वर झा। तो ऐसा इंसान है यहाँ पे। उसके बाद हरिनगर का प्रतिनियुक्ति मेरे पक्ष में बहुत सारा लेटर उटर दिया जो चार्जशीट में अटैच नहीं है। तो ये कुतपाना जो है, उसके बाद एक पटना में गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ एक चुतिया था, माने एंटी करप्शन का था। तो बात जो ये लोग कहेगा, बाप रे बाप, एंटी करप्शन का नंबर हम ही ट्विटर वगैरह से खोज खाज के देखे थे, और उसमें एक आदमी को कॉल किए, नंबर दिया हुआ था कि सर ऐसे ऐसे है, क्योंकि हर तरह से हार गए थे तो कोशिश तो आदमी करते ही रहता है, कहाँ तिनका का सहारा ही है। तो हम कॉल किए, बाप रे, भगत सिंह से कम उसका बातचीत ही नहीं था। हाँ मैडम सही बात, हाँ सुना जब ये करके, हम तो छोड़ दिए हैं उस इसको, शायद प्राइवेट था। हाँ तो लेकिन वहाँ के जो सर है ना, एक तो पांडे था कोई, नाम तो पता है, उसको हम रिवील करेंगे बाद में। तो वो हरामखोर मैंने उसको सर 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 जैसे नहीं, रविंद्र यहाँ प्रतिष्ठित है तो वैसे वो बहुत केस सुलझाए हुए हैं। चलो हाँ, तो इस तरह से मैंने डंका पीट के रख देगा। गधा बोलेगा पगला को प्रतिष्ठित, पगला बोलेगा छगला को प्रतिष्ठित, कुत्ता बोलेगा सुअर को जय जय, वाह वाह सुंदर। तो ऐसे ही यहाँ पे माने अभागा जात सब है। भौकाल मचाया कि भ्रष्टाचार, मान लीजिए कि अब ख़त्म नहीं होगा, ऐसा साला भोंसरी ख़त्म तो नहीं होगा। हाँ ख़त्म तो नहीं होगा, साला घड़वा साफ़ करता है चाहे ठूसता है तो फिर तो ख़त्म हो जाता है, हक देता है फिर खाता है। तो भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, इसलिए उसमें कथी करना हो तो कभी ख़त्म नहीं। तो ख़त्म कौन करना चाहता है? मेरे लिए जो काम है उसको करो ना, खाली अपने हिस्से का काम करो ना। तुमको दुनिया का कचरा भी बोल देंगे, तुम अपना घर साफ़ कर लेते हो दुनिया साफ़ हो जाएगा, तो कहला घर साफ़ करते हो, छोड़ दो घर को भी। कचरावा तो यही रहेगा ना, यहाँ से उठा के वहाँ फेंकोगे तो दुनिया में तो रह ही गया ना कचरा, फिर तो कल घर में भी धूल पड़वे करेगा। तो कभी दुनिया भर का धूल उठा के अंतरिक्ष में फेंकाओगे तब सफाई करोगे। तो ये सब ऐसा ही सेंसलेस है। तो वो पिंगल पाद रहा है कि मैंने हम सफाई ये कम तो होगा, डर तो लगेगा। बोले वाह तो अच्छा आदमी है, हमको तब नहीं पता, हम जेन्युइनली मैंने उसमें हम ट्रस्ट किए। तो उसका आदमी का नंबर दिया कि हम तो छोड़ दिए हैं, अभी हम दूसरी नौकरी वोकरी में आ गए हैं, वो अभी भी हैं, बहुत ईमानदार हैं, ये है पांडे हैं, वो भी पांडे हैं मैडम। बात हुआ तो उस चुतिया जो था ज़्यादा गंभीर कन्हा था, LLB कैले था। तो वो साला सुअर यहाँ पे मैंने आवेदन मेरा पढ़ा, व्हाट्सएप में मांगा, हम दे दिए, और मैंने आवेदन वगैरह जो चार्जशीट था ऐसे पढ़ा। और उसके बाद तो यहाँ बात करके तो अपने मोगी चुदवा उदवा के स्वैपिंग करके, अब उसकी मोगी वो चुदेगा, उसकी मोगी वो चुदेगा, चौदह चौदह करके सेटिंग कर लिया। उसके बाद से मैंने फिर हमको बुलाया पटना, और वहाँ पे मतलब ये समझ गया कि तेज़ तर्रार है, जैसे कि तारीफ़ में यहाँ की कमी नहीं है, टोकरी भर भर के आपको तारीफ़ करेगा। लेकिन आप अल्टीमेटली क्या होगा रिजल्ट कि मैंने बच्चा लोग को नहीं होता है कि कबूतर, हाँ तो क बोलेगा, त बोलेगा, सब कुछ बोलेगा, सारे लेटर से, उसके बाद बोलेगा कुछ चबूतर चाहे कुछ बोलेगा तो वो बोलेगा इक्वल टू। तो यही चीज़ इन लोगों का है कि सारा कुछ है कि माने आप सही हैं, ये है, वो तो चुतिया है, साला ये है, मातर चौथ है, ये, लेकिन फैसला उसी के पक्ष में देगा, आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ये है बिहार। तो ये चुतिया हमको वहाँ पे बुलाया, और उसके चक्कर में मेरा मैंने सोचो यहाँ से पटना जाने में करीब 7 घंटे बस में, और जाने में 350, फिर आने में 350 बस का भाड़ा जो है वो, फिर होटल में आपको रुकना पड़ेगा। बद्री चौपाल जैसा तो है नहीं, चूहाड़ कुत्ता पागल छागल जैसा, ये कहीं आप सड़क पे रह जाओ, कहीं आप अथी कर लो। तो ये सब तो कहीं ये लोग यहीं पे एक नीचे में रहती है जो ये, तो उसका मैंने नीचे में अभी इतनी ठंडी में जो है बगल में ही चौकी का है, वो खरीदी नहीं है। ये भी बिहारीपन का एक लक्षण देख लो। BPSC की टीचर है, अभी प्रोविजनल पीरियड में भी होगी तो कम से कम 30,000 तो मिलता ही होगा, और नीचे में ही 4,000 का ये है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी पे पूरा खानदान इसका घर टिका हुआ है, बाप भी सरकारी नौकरी में है, अभी है, रिटायर नहीं किया है, बहन भी बिहार पुलिस में है, तो पैसा की कमी नहीं है। भाई न कि इसका कोई ये है एक्सीडेंट में है तो घर पे पड़ा हुआ है, बस इतना ही है घर में जो खर्च का कहा जाए ये चीज़। और उसके बाद मैंने भाड़ा भी है, मेरा जो फ्रीज देखी तो आपका 3 स्टार का है, मेरा 5 स्टार का है।
हम लैपटॉप चला रहे थे, कितने का है, तो 30,000 का, मेरे 40,000 का है। आदमी कंपनी पूछता है, ये कंपटीशन देखिए, तब इतनी पैसा वाली हो लेकिन घर में सीलिंग फ़ैन नहीं है, अभी तक नहीं है, पूरा गर्मी इसका बीत गया। एक छोटा सा 600 का जो आता है, छोटा वाला जो किचन उचन में रखते हैं, उसी से पूरी गर्मी इसकी बीत गई। जबकि इस घर में ना खिड़की है, ना हवा है, ना पानी है कुछ, उसमें दम घोटू में अपने सांस ली पादी उसी में ये करके रह गई। और कंपटीशन देखिए, ठीक है। और उसके बाद कितनी चीज़ें होगी तो आपसे हाथ पसार के मांग भी लेगी। तो ये बिहारी का फितरत है। चौकी उकी है, कभी खरीदी नहीं। और हम जब मैंने इससे बातचीत शुरू किए तो हमको लगा कि भाई हम नए आके कितना परेशान हुए थे, हम इसकी मदद के लिए बता लिए कि तुम वहाँ से ना चौकी खरीद लेना, वहाँ से नहीं ये खरीद लेना। तो ये ऐसे करके सुन रही है। बाद में देखिए 1 महीना 2 महीना हो गया, इसका भाई आता है ना कि चचेरा फूफेरा ममेरा कौन भाई है, एक ही बेड पे सोता है, एक ही बेड है घर में, एक ही बेड है, नीचे भी लपेट के जो होता है ना कि एक पतला सा जो गद्दी है इस ठंड में, बिहार के ठंड में, उसी पे आता है, रहता है। दूसरे रूम में कोई एक चटैया तक नहीं है, चौकी तो छोड़ ही दो। तो वो भाई है, बॉयफ्रेंड होगा तो जो होगा अपना, लेकिन भाई कहती है अपना। वो भाई आता है तो हमारी क्या ज़रूरत है कि हम तुमको बताते रहे, हमेशा आते रहता है और ऐसे ही चला जाता है। ये जो है इनका भौकाल देखो, पैसा का कंपटीशन देखो, उसके बाद कुछ होगा तो एकदम हाथ पसार के मांग लेगी। घर सफाई करना है तो आप अपना कुर्सी है वो दीजिए ना दीदी, हम सफाई करेंगे। तो और झाड़ू दीजिए ना, ये दीजिए ना। तो हम बोले कि कुर्सी मेरा मैंने 1-2 खरीदे थे, तो एक टूट गया था, तो एक हम रखे हुए थे, उसमें भी थोड़ा सा क्रैक आ रहा है। तो हम बोले कि नहीं, हम उस पर चढ़ने उड़ने के लिए हम नहीं देते, हम तो सोच रहे कि अब दोनों को बांध के हम काम करते हैं, क्योंकि फिर अब नया कुछ हम खरीदना उड़ना नहीं चाहते यहाँ पे। दीजिए ना बांध के, मैंने हम उसके लिए बांध के तैयार करके दे। तो बोले तो तुम सफाई करने के लिए वो जो आता है धूल झाड़ने वाला ये सब, तो खरीद कहीं नहीं ले रही हो। तो मैंने आज वो तो दुकान तो 10 बजे खुलेगा ना, इसको 8 बजे झाड़ना था, क्योंकि उस दिन क्या संक्रांत में कुछ था, क्या दशहरा कुछ था। तो बोले तो आज ही तुमको याद आया है। और भौकाल तो बहुत मचाती हो कि हम लोग बहुत सफाई करके रखते हैं, ये करते हैं। मैंने हमसे तो उतना होता नहीं है, तो जो भी है ये लोग तो मैंने एक बेड है तो घर में गंदा ही क्या रहेगा, ऐसे ही। तो सब चीज़ का तो तुमको आज याद आया है 2 घंटा पहले की सफाई करनी है, धूल झाड़ना है, और हम दे दें। तो ऐसे करके तमाम चीज़ें। और उसके बाद कोई चीज़ है कि मैंने जैसे हम गिलहरी को मुड़ी उड़ी देते थे, या फिर कीड़ा उड़ा घर में आ गया, तो एक दिन हम मैंने हमेशा नहीं आता है, लेकिन गर्मी के दिन में आता है, चिल्ला रहे हैं। एक बार नहीं कि दीदी क्या हुआ, ये भी नहीं, दरवाज़ा बंद करके। और 3 दिन के बाद फिर कुछ ज़रूरत पड़ा, आप उस दिन चिल्ला रही थी ना। तो इस तरह का फितरत जो बिहारियों का है कि आप, इससे पहले हम उसकी कई मदद कर चुके थे कि हाँ आइए बाहर से, वो आई है, इसका भाई अपने आता है, वो भाई है, एक बेड पे सोता है अपना। तो इस तरह के लोग यहाँ पे होते हैं। हाँ, और ये बहुत ही आम है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको कैसे बाहर से हम आए थे डाउन करने के लिए कि जब बद्री चौपाल आया था, सिर्फ बद्री चौपाल ही आया था और कोई नहीं। ये मकान मालिक भी एक बार आया था तो गेट से ही बाहर चला गया था। एक भैया आते थे जो कुछ कुछ सामान खरीदते थे, कभी गेट के अंदर कदम नहीं रखे। शायद जानते होंगे यहाँ का माहौल, और सभ्य थे, बिल्कुल सभ्य थे, शरीफ थे, तो वो नहीं आए। अब बद्रिया आ जाता कूद कूद के, कुत्ता का पिल्ला साला मादर चौध है, वो पुतोहिया का पलता है, सारा मोहल्ला जानता है। तो यहाँ ये सब कुछ है, तो तुम उसको रोको, तुम उसको दूर छी करो, तो उसके साथ गाँड में गाँड सटा के तुम चाय पिएगा। तो ये बिहारी फितरत है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि इससे बहुत नॉर्मल है इन लोगों का। यहाँ पे जब चलता है तब ना इतना धड़ल्ले से रह रही है, कोई कमी तो है नहीं। यहीं पे बगल में उसका घर है, जाती है वहाँ मिल के आओ। घर वाले भी जानते हैं, पता नहीं ये जानते हैं कि नहीं एक बेड पे सो रही है, क्या कर रही है भगवान जाने। बट देखो कि यहाँ से यदि कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो चीज़ें कितनी वर्स्ट हो जाएगी। अभी एक केस चल रहा है ना संजीव हंस वाला, तो वहाँ पे तो महिलाओं को इस चीज़ के, तुम इतनी कच्ची बच्ची तो हो नहीं, सारी चीज़ें, तो इस चीज़ को थोड़ा समझ के नहीं, वो सब ये लोग को कभी ज़रूरत पड़ेगा, ये लोग को कभी अकेलापन का संघर्ष झेलना पड़ेगा। हाँ, ये हमसे नहीं बोलेगी तो इसका कोई घटने वाला है, इसका कोई घटने का कोई दिक्कत है कि पंखा नहीं है, पंखा नहीं है, तभी ये गर्मी में चमड़ा मोटा है सह लेगी, ठंडी में देखो चमड़ा मोटा है सह ली, ना ठंडी लग रहा है ना गर्मी लग रहा है। पानी का जो 300 ऊपर नीचे लेकर जो टंकी है 20 लीटर का जो है, वो 300 रुपये में मिलता है यहाँ पे। उससे भी छोटा वाला एक आता है तो करीब 200 रुपये में मिल जाता है। वो आज तक इसका खरीदारी नहीं हुआ। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा करते हैं, घर में 3-3 सरकारी नौकरी है। तो ऐसे लोगों से आपको कैसे पटरी बैठेगा। और ऐसे लोगों का कंपटीशन देखो कि अच्छा आपका 30,000 का है, मेरे यहाँ 40,000 का है हर चीज़ में। हाँ, आपके यहाँ ये क्या कहते हैं उसको, सैंडविच मेकर नहीं है, नहीं मेरे यहाँ सैंडविच मेकर नहीं है, मेरे यहाँ फ्रिज है, मेरे यहाँ पंखा है, मेरे यहाँ कूलर है। तुम्हारा सैंडविच मेकर से हमको गर्मी और ठंडा नहीं जाता है। मेरे यहाँ चौकी है, मेरे यहाँ टेबल है, चेयर है, मेरे यहाँ धूल झाड़ने वाला है। तुम्हारा सैंडविच मेकर से धूल नहीं झाड़ लेती हो। तो इस तरह के लोग हैं यहाँ पे, तो कैसे आपका पटरी बैठे हो बताओ।
तो ऐसे लोग आपको और ये करेंगे कि माने जैसे धौंस जमा के मांगेंगे, हम देखें देखें कि आप तो हमसे बोलोगे ही, आप अकेले हो जाओगे कहाँ। तो तुम किसी चीज़ में काम देने वाली हो कि तुमसे कोई बनेगा या बिगड़ेगा? एक तुम हो या ना हो, तुम हो तो घाटा ही है। इस तरह के लोग हैं यहाँ पर, तो किसी तरह की माने सहूलियत यहाँ नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही जो चीज़ें थी कि वो आदमी से जब हम मिलने गए, जो पांडे था वहाँ पर, तो ये तो सेटिंग कर लिया था कि हमको मदद करनी नहीं है, दाँत चियारना है, और ऊपर से सुंदर बहुत है। ये चीज़ ये हो गया। तो हमको देखने के लिए कि हम मरे झड़े परेशान हो जो हो, हमको देखेगा, उससे उसको क्या लेना देना है। इसका मतलब इसकी मौगी सब साला भैंसी को गोदी में उठा के माथा पे चलने वाली है, गाड़ भर के साला खेत में मूतने वाली है। इसको महिलाओं का दिक्कत महिला बताएगी घर में, बहन बेटी माँ, ये सब तब ना। वैसे सुकुमारी और जो महिला स्त्रीत्व का जो ये होगा, इसके स्त्रीत्व तो घोड़पड़ास है साली का। तो इसको कथी समझ में आएगा, क्या समझेगा, कहाँ से जानेगा। हम यहाँ से गए, मेरी हालत दोहरी हो गई, बीमार थे, और हमको लगा कि भाई काम है, कहीं ये हो जाए, काम बन जाए। फिर भी हम रिस्क लेकर गए वहाँ होटल में रुके। होटल में और चेंगड़ा ही था, बिहारी का जो था वहाँ पे जो मैनेजर था, कुत्ता का पिल्ला। हाँ, आता है बहुत सारा गेस्ट, लेकिन कोई कोई नहीं याद रह जाता है। तो तुमको याद रह जाता है, उसे हमको क्या। तुम मेरे जैसा कभी नहीं देखा है बाप जन्म में, तो तुम ये याद रखेगा तो रखो। अच्छा है, कोई गिफ्ट दे दो, हमको कंसेशन दे दो, 50% दे दो, तो हम क्या करें। तुम नहीं देगा तो नहीं दो। तो तुम्हारे तारीफ़ का कथी हम अचार डालें। तुम्हारे तारीफ़ से हम तो तारीफ़ के लायक हैं ही हैं। तुम कथी तारीफ़ करके हमको आकाश पे, तुम ही है मेरा एक तारीफ़ करने वाला। नहीं, शाहरुख खान का बहुत फ़ैन होगा तो शाहरुख खान सबका फ़ैन है क्या? शाहरुख खान को सब जानता है, शाहरुख खान सबको जानता है क्या? उदाहरण दे रहे हैं, तो ऐसा ही है। तुमको हम तो यहाँ सबको अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो हम क्या करें। तुम में से कि कोई एक प्रशंसा के लायक हो तब ना हम माने। तो उसके बाद हमको बुला लिया वहाँ पे, वो भी एक माने रहने का दिक्कत। उसके बाद अभी हम रहे, तो दाँत चिया रहा है कि कल कि सर आप बोले तो जल्दी बताइए कहाँ आपको जाना है, मिले और हम वापस जाए लौटे। तो है रुकिए बताते हैं, दाँत चियार की तरह, क्योंकि उसको कोई काम वाम तो करना है नहीं, और हमको बुला लिया। उसके बाद एक माने बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था, वकील है, देखो रिस्क आदमी लेता है, हाँ लेना ही पड़ेगा, क्या करेगा आदमी। बहुत ज़्यादा हुआ तो अपना कैमरा वैमरा लेकर जाएगा, ये करके बहुत तरह की चीज़ें अपनी सेफ्टी का वो लेकर, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ना। बिना मतलब के किसी चूतिया और गए ही तो पैसा तो मेरा लग ही गया, 3000 ठग लिया। तो वो ना कि वकील था, और हमको वहाँ पे मिलवाया। जब हम नीचे गए तो वहाँ साइन उन करना होता है कॉम्प्लेक्स में, सब मैंने था। अच्छा मैडम, मैंने बोल के रखा था कि एक मैडम आएगी। अब ऊपर में 5 ठो कुत्ता बिलाई था, उसमें 2 ठो एक तो एंटी करप्शन वाला था, ये पंडिया साला कुतिया का जन्मा हुआ साला, रंडी का अपनी मोगी का दलाल साला भोंसरी। और उसके साथ 1 ठो कौन कुत्ता बिलाई था। वो कार्ड बना के दिया हमको कि हम सुप्रीम कोर्ट के, उसका कड़वा है अभी, हम सुप्रीम कोर्ट के मैंने जज हैं, तो इस कार्ड तो कुत्ता बिलाई कहीं बन जाएगा। लेकिन हम फिर भी रिस्क लिए, हम उस समय नहीं बोले, बाद में बताए। तो वो बैठा था, और 2-3 ठो की हम पाठक सर के मैंने सहपाठी हैं, तो पाठक सर के पड़ोसी हम मिलवा देंगे ये करके। उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पे चलती थी कि एक ही बात को बार बार बोलती है इस तरह से। आपको बहुत मैंने बकरी वाला कहानी नहीं है, पंडित और बकरी वाला, कि कुत्ता लेके जा रहे हैं, कुत्ता लेके जा रहे हैं, सब कहेगा तो आपको ये एहसास होने लगा कि ओ ये सब चीज़ बहुत अच्छे से हंसता है बिहारी। तो एक चीज़ जो मैंने, जैसे आप बात करिएगा ना, एक ही बात को बार बार करिए, इसके माइंड पे असर हो रहा है। साले तू भोंसरी साला कुत्ता का साला हगने के बाद गांड धोता है, तू हमको जज करेगा कि हमारा दिमाग पे असर हो रहा है। तू दिमाग लेके पैदा हुआ, तेरा मतारी बाप दिमाग लेके पैदा हुआ। 2 पगला पगली कुत्ता बिलाई गांड मराया होगा तो तू पैदा हो गया होगा, साला कुत्ता से मरवा के पैदा की होगी तेरे को। तो ये साला सब ऐसे ऐसे चुपचाप मैंने आप बोल रहे हैं तो आपको समझ में आएगा ना। एक ही चीज़ को रिपीट कर रही है, और ये अब बात में कितना बदरी चप्पल का कितना नाम लेती हैं। ये मधुबनी का जो एक ठो वकीलवा से बात करते थे वो, और यही सेम चीज़ आपको डी ऑफिस में मिलेगा, यही सेम चीज़ आपको बीआरसी में मिलेगा। कितना आप ये करती है, चाहे आप जो गैस सिलेंडर वाला जो एसपी सिंह है उससे बात कीजिए, वो भी कहेगा आप कितना नाम लेती हैं। फिर कहीं दुकान में मोदी खाना दुकान जो होता है, यहाँ किराना का दुकान कहते हैं, वहाँ जाइए, वो भी कितना बड़ा पूछेगा खुद के, उसके बाद शुरू होगा तो कितना बड़ा बदी चप्पल का नाम लेती है। बाप रे, एक ही बात को घुमा के कहने से दिमाग पे असर हो जाएगा। तो ये सब रट्टा करके गाँड फट रहे तो आवाज़ तो उसका रिएक्शन तो होगा ना, तो ये रिएक्शन आता था बाहर में। तो ऐसे ही वहाँ पे गए तो वही चीज़ कह रहा है, आपस में बात उत कर रहा है। फिर नंबर हमको दिया, तो बुढ़ा था साला भोंसरी के, बुढ़ा नंबर दिया। तो हम अपना नंबर होता है ना, तो नोट पैड पे हम लिख लेते हैं।
नहीं मिस्ड कॉल तो वहाँ सब है वहाँ पे हमको मैंने हम तो मदद के लिए गए थे, तो मिस्ड कॉल हम दिए, मेरा नंबर उसके पास चला गया। जब हम घर आए मेरा बुखार हो गया ज़्यादा तेज़, क्योंकि हमको बुखार था। चाय पिलाया वहाँ पे और मैंने हम चाय पिए, थोड़ा सा मैंने ये करके फिर भी रिस्क लेकर, क्योंकि अनजान है ये है फिर भी, लेकिन साले खैर कौन रिस्क लिया है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से जब चार्जशीट वगैरह दिए तो पढ़ा। उसके बाद मैंने ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ये। तो तुम जब अपने वकालत के कैले है तो हमको सुप्रीम कोर्ट के वकील से कहला मिलवा रहा है, जिस आदमी से हम मिले वो हमको दूसरे से मिलवाता है। और जब हम लिखे उसमें लिखे हुए अपना घटना लिख के दे दिए थे, तो बाप रे आप तो IAS की तैयारी करो तुम करके, कि मैं बड़ा भाई हूँ जैसे बहने तक करके बाप बाप करते हुए सब बहन बना ले रहा था। तो तुम IAS की तैयारी करो, हम लोग भी ड्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाप रे क्या लिखना है। मैंने सारे गुण मेरे अंदर है, लेकिन सही है अल्टीमेटली बद्री चौपाल, क्योंकि बद्री चौपाल इसकी मौगी चोदता है ना, मतारी मौगी बेटी बहन सब पेलता है, वो नहीं पेलेगा तो इसका लूलिया काम नहीं करता है साला का। बंगाली बाबा बोल दिया है साला लाइलाज है, लास्ट केस। तो इससे नहीं होता है लोग का मर्दाना कमजोरी का इलाज बंगालियों बाबा के पास नहीं है, जैसे नहीं हिजरा किन्नर है साला। तब बद्री चौपाल भी का वंश उष्टिकल है, तो उसको तो बचाना है, तो सारे गुण मेरे अंदर है, लेकिन बद्री चौपाल पर कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद इनका कांड क्या हो गया कि हमको ये किया, क्या कहते हैं उसको, हाँ तो हम फिर बुखार हो गया हमको, और हम गए कि कल होके मैंने मिलवा देंगे सर से, हम बात करते हैं सचिवालय वगैरह में और सर से। तो उसमें 2 ठो बुढ़ा जो था साला, हम उठे तो हम फ़ोन को ऑफ कर दिए थे, देखिए कि साला मिस्ड कॉल एक के बाद एक उसका है, स्क्रीनशॉट है। तो बात कर रहा है, उसके बाद बात करके तो उल जलूल बात अपना तारीफ़ करना, तो हमको लगा कि शायद भूमिका बांधने के बाद मुद्दे पर आएगा, तो नहीं, भूमिका बांध रहे हैं कि हम चलते हैं तो मेरे पीछे 4 गाड़ी चलता है, अंतिम में तो असला बारूद रहता है। तो ये बिहारी स्टाइल है, हाँ असला बारूद रहता है, कुत्ता बिलाई के गाँव रधे से ओझा हुए, माने ये ऐसा अभागा जात सब है ना, तो क्या बताइए, तो क्या माने। हाँ हाँ, तो यहाँ पे तुम चली आओ। अच्छा एक चीज़ और, ग्रेचुटी हम तुम्हारा माने पिछले ये करके बैक में जैसे 10 साल का ही हुआ तो हम ग्रेचुटी बनवा देंगे, और वहाँ तुम्हारा मैंने नौकरी, यहाँ वो जगह को छोड़ दो, यहाँ पटना में चली आओ, हाँ मेरे घर में रहना, कोई आसपास में कुछ कहने वाला नहीं है। तुम कौथी है मछड़ा जी, मछड़ा दित्य तुम क्या है, तो ऐसा कुत्ता बिलाई है। अब ऐसा दिन गुजरा है कि ऐसा अभागा सबसे बिहारी में आओगे तुमको दिमाग चटवाना पड़ेगा, मुँह लगाना पड़ेगा कुत्ता बिलाई से। तो हम घर बनाए हुए हैं, महल जैसा घर, 3 रूम का, माने सोचो ये 3 रूम का महल कह रहा है, तो ये खेत में ही रहता होगा। अब बंगाली स्टाइल का घर बनाया है, मैंने हम तो कोलकाता के हैं, तो बंगाली स्टाइल से हमको इम्प्रेस करने के लिए, हमको ज़्यादा मैं अपनी बातों में कन्विंस करने के लिए बंगाली स्टाइल, हमको नहीं पता बंगाली स्टाइल का घर कैसा होता है, इसको पता है बंगाली स्टाइल का घर बनाया। तो तुम मैंने मेरे घर में ही रहना, मेरा बेटा पुतो है, वो खाना उन्हें बना देगा तुमको, खाना को इतना तुम कहला दरिया दिल हो, इतना दरिया दिल। वो ज़्यादा चापलूसी में ना ये होता है, क्या कहते हैं, एक कहावत है ना, जो ज़्यादा चापलूस करता है उसे बच के रहना चाहिए वाली चीज़। तो हम ग्रेचुटी बनवा देंगे, और तुम्हारा यहाँ पे पिछले डेट से और जो पैसा होगा 50% दे दो। ये भ्रष्टाचार में देख लो कैसे खुला हुआ, ये एंटी करप्शन का आदमी के साथ ये बैठने वाला ग्रुप का है। फिर हम उस आदमी को फ़ोन किए जो पंडिया था साला कुत्ता रंडी का चोदल, तो उसको वो क्या बोल रहा है कि तो हम तो उसके साथ ही थे जब आपसे बात किए, हाँ तो आप ही तो फ़ोन किए। मैंने साले भोंसरी के हम फ़ोन किए रे, तो आप ही तो नंबर बांट रहे तो वहाँ पे थे। बोले साले मादर चोद, तुम हमको सेफ्टी सिखाएगा, साला कुत्ता का पिल्ला, तेरे से हम मिलने गए वहाँ पे, हम चाय पिए साले मादर चोद, हाँ तुम्हारा साला गू का साला गू खोड़ के घर में, और तुम सोच रहे हैं कि मतलब हमको सेफ्टी रूल्स बता रहा है। हम इतना रिस्क लेके तो कुत्ता बिलाई से हम मिलने गए, और तुम हमको सेफ्टी रूल्स बता रहा है कि फ़ोन शेयर नहीं करने के लिए, तुम हमको रूल्स बताएगा मादर चोद। उसके बाद हम दूसरे दिन, मैंने उससे पहले तो हम पैसे दे दिए थे उस सुअर को, 3000 लिया था, 10,000 उनका फ़ीस है। अपने वकालत किया अपने नहीं, हो दूसरे का दलाली करेगा तब ना, तो दूसरे का दलाली करके उनका 10,000 फ़ीस है। आप कम से कम 5,000, तुम कम से कम 5,000 दे देना, 5,000 मैं अपनी तरफ से दे दूँगा। ये सब यहाँ पे बिहारीपन में, तो ये सबसे का जो इन पर जाल है ना, वो ज़्यादा चलता नहीं है मेरे ऊपर, तो खौड़ा जाता है सब।
तो वो सूअर का पिल्ला जो है तो फिर हम जाके वापस ले आए कागज़। उसमें से एक ठो था जो कल होकर कि मैंने फिर तुम मैंने पटना ही आ जाओ, उस जगह को छोड़ दो, मैंने बद्री चौपाल का अंडा छोड़ दो, क्योंकि बद्री चौपाल का अंडा तो उसकी मौगी का साला छेद में पेलेगा ना। मौगी पुतोह बेटी ये सब नहीं पिलाएगी तो गाभिन होगी नहीं, साली गाभिन होगी नहीं, बच्चा नहीं बियाएगी तो इसका वंश तो निर्वंशी हो जाकर ख़त्म हो जाएगा साला। तो चुदवाने के लिए बद्री चौपाल को छोड़ दो। तो ये अपने भी पिलवाता होगा उससे, कुत्ता का पिल्ला सब। तो ऐसा ऐसा आदमी सब है, यह है बिहारी, इसलिए बिहारी गाली खाता है। उसके बाद फिर हम वापस ले आए और वो सूअर का मैंने जो ये था 3000 तो गया ही मेरा। उसके बाद से उसमें एक और कुत्ता था जो मैंने यहाँ चली आओ, लेकिन उससे पहले एक आवेदन पे तुम मैंने साइन कर दो, लिख के ओके अपना आया था कि मैंने इस पे साइन कर दो कि हमको वहाँ से प्रतिनियुक्त कर दिया जाए पटना, बद्री चौपाल का गाँव जो है छोड़ दिया जाए उसकी मौगी के लिए। तो उसके बाद मैंने हाँ हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। मंत्रा मंत्री संतरा संतरी था ये जैसे नहीं अभी बंशीधर ब्रजवसिया है, तो अभी ये सब तो कथी है, मंत्रा मंत्री हो गया है। तो ये पिछवाड़े में दम है। ये पहले शिक्षक नेता इतना भौकाल मचा के सारा कुदुक कुदुक के इतना बवाल मचाए हुए था, जिसके दम पे वोट पाके तब मंत्री बना है, ये विधायक बना है। ये तो ये सब ऐसने न है, पहले भी 2 टकिया था, अभी 2 टकिया है। तो वैसने मंत्री चंत्री सब यहाँ भरल है। तो वही बिहार का यही है। अब देखो जज की हालत देखो, ये कैसा कानून हमको पढ़ा रहा है। तो ये बिहारी न है, तो तुम्हारा बिहार में एक कुत्ता हर तरह। अब घर का हालत देखो, जैसे कैसे घर बना ले है, तुम क्या कहोगे। मुखिया आया था ये मेरा लिया हुआ फ़ोन देने के लिए, तो ऐसने सब है सर, आता जाता कुछ नहीं है। अब भौकाल मारेगा, नकली सर्टिफिकेट हो, नकली नौकरी हो, साला पड़ोसी से गाँव चोदा के साले मतारी पैदा की हो, साला मौगी को अथी में गांव में बेचता है, साला पूरे गांव के साथ सोती है तो इसका भरपेट भात मिलता है, लेकिन भौकाल मचा के रखेगा। दिन दुनिया से ये लोग को घूमने भ्रमण अथी जो पर्यटन वाला चीज़ है, इसके गाँव में दम है नहीं। साला जाएगा तो कहीं तो भौंकसने के लिए जाएगा। ये पड़ोसी के घर में कोई जवानों लड़का कोई मरेगा, कोई बच्चा उच्चा, तो उसमें ठूसने के लिए तो इसका पेट भरेगा, उसमें अघाएगा। अदरवाइज अपने दम से जो दूसरे के भोज में जो 80-80 रसगुल्ला खाता है, कभी खुद से खरीद के कभी 200 खाएगा इस साला कि मेरा शौक है। नहीं, वो खाली मरने पे रहेगा, कोई मरे कोई निमंत्रण दे वहाँ पे भौंकेंगे। ये बिहारी होता है। तो बिहारी में तुम्हारा ये अब ऐसा जो गलीच घृणित होता है, तो वो बाकी चीज़ तो है ही। तुम्हारा एक्सेंट भी सबसे वियर्ड है, फ़नी है, और तुम्हारा जो खाना पीना, जो उठना बैठना परोसना जो तरीका, तुम्हारे शादी ब्याह में नाक से अथी करना, साला लहठी पहनना, साला पागल छागल, हर चीज़ तुम्हारा ऐसे ही है। अब ये खुद के दम पे जहाँ रह रही है, तो ये क्या कहेगी, ये जो बगल वाली है कहती है नीचे सो रही है पतला गद्दा पे, अभी आपको पता नहीं कैसे होटल नहीं मिलता, हम लोग को तो मिल ही जाता है। तुम घर में जो ज़िंदगी भर अपने पैसा की कमी नहीं है, जो तुम रह रही हो जिस तरह से, तो तुमको होटल कहना नहीं मिलेगा। तुम तो खेत में रह जाओगी, तुम तो प्लेटफॉर्म पे सो जाओगी। तुमको कितना का ज़रूरत है, तुम्हारा घर देख के नहीं समझ में आ रहा है। अब जाके एक तो झाड़ू खरीदी है। इन लोग का ऐसा है चीज़। 75 बार पूछ लेगी कि आपका इससे पहले भी जितना जो फैमिली यहाँ पे बिहारी रहती थी, अभी तो ट्रांसफ़र हो गया सक्षमता देकर, तो ये सब करके। तो मैंने पानी का जो ड्राम है खाली 300 रुपये का, उसके लिए कलेजा फटते फटते 3 साल काम करके यहाँ से चली गई बेचारी, नहीं खरीद पाई। नीचे में जो हम लोग का टंकी का पानी भराता है, तो टैप है, नल है जो, तो उससे पानी भर भर के बॉटल एवरीडे ले आती है। तो बरसात हो, जाड़ा हो, ये अब तो थोड़ी सफाई भी हो गई है। पहले तो मैंने ऐसा था कि मैंने रात के अंधेरे में कभी भी मैंने काई जमा हुआ पूरा एकदम। बाद में अब काफ़ी लोग आते गए, बनते गया, ऊपर में शादी वादी ये सब बन गया है, लोग का तो थोड़ा साफ सफाई किया है ये सब। पहले तो कचरा द ग्रेट था वहाँ पे, खड़ा होके मैंने पीने का पानी मैंने घिन आती थी कि वहाँ से भर के लाता है, लेकिन ये पूरा दिन काट के चला गया लोग। इतना करेजा में ये लोग का दम नहीं हुआ कि ये 300 रुपया खर्चा कर ले, मान लो कि इसको नहीं ले जाए, चाहे बेच दे। अब गांव में गया तो वहाँ तो चापाकल होगा ही ये लोग का, तो वेस्ट हो जाएगा। वंस अपॉन ए टाइम कभी जबकि ज्वाइन किए थे तब नहीं पता था कि कभी ट्रांसफ़र होगा, तब भी दम नहीं हुआ। और सबसे महंगा वाला घर, यहाँ का सबसे महंगा वाला घर यही है। तो घर के बाद तो बाकी चीज़ों में तो है ना, भाड़ा तो दे रहा है, तो यदि लोग को पानी पी के भी ज़िंदा रहना था, तो वो भी करके लोग पैसा बचाता है। इतना ये लोग पैसा बचाता है। इतना जो रिश्वतखोरी करके तो करता कथी है, ये कचरा जगह में ज़मीन खरीदता है, घर बनाता है। हमको भी कहता था कि आप मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके नौकरी कीजिए ना मैडम, तो नौकरी करके कथी करेंगे, इतना घूस चाट के नौकरी करके कथी करें, नौकरी कीजिएगा पैसा कमाइएगा। हाँ, तो
तो उसे पैसा कमाएंगे तो मैंने यहाँ है कथी जो अथी कीजिएगा। तब तो होटलों नहीं था, तो आप ज़मीन खरीदिएगा, घर बनाइएगा। बोले यहाँ पे इस जगह पे हम परमानेंट घर बनाएंगे। तो ये स्थिति है। तो बिहारी को इसलिए आदमी गाली देता है।